हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ना, वो हम ले रहे हैं लिबरल नेशनलिज्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेशनलिज्म जो है ये क्या होता है। नेशनलिज्म जो है ये होता है फीलिंग ऑफ वननेस, ठीक है, या इसको कहेंगे आप फीलिंग ऑफ यूनिटी या फीलिंग ऑफ वननेस भी कह सकते हैं, वननेस की फीलिंग। अब देखिए यहां पर एक वर्ड आ रहा है लिबरल। देखिए स्टूडेंट्स, लिबरल का मीनिंग क्या होता है? अगर हम लिबरल देखें तो ये वर्ड जो है, ये हम वर्ड जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लिबरलिज्म, ठीक है ना। अब ये जो लिबरलिज्म जो वर्ड है, ये लिबरलिज्म वर्ड जो है ये निकला हुआ है लिबर से, और लिबर का जो मीनिंग होता है ये होता है फ्री। लिबर का मतलब होता है फ्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, फ्री का मतलब क्या है? फ्री का मतलब है कि यहां पर जो इंडिविजुअल है उसको उसकी एक फ्रीडम हो। यहां पर जो इंडिविजुअल हो उसको कुछ राइट्स दिए गए हो, कुछ हक दिए गए हो, ठीक है ना। उसको जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, उसको हर तरह का राइट हो। अब देखिए अगर हम बात करें ना नेशनलिज्म की, तो नेशनलिज्म जो है ना, ब्रॉडली अगर हम देखें नेशनलिज्म ये दो हिस्सों में डिवाइड है। एक नेशनलिज्म जो है वो क्या है, उसको हम बोलते हैं रेडिकल नेशनलिज्म, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट जो नेशनलिज्म है जो मैंने लिखा है, दैट इज लिबरल नेशनलिज्म। अब देखिए जैसे मैंने यहां पर ये लिखा कि फीलिंग ऑफ वननेस हो। अब ये जो रेडिकल नेशनलिज्म है ये क्या बोलता है? ये रेडिकल नेशनलिज्म जो है ये बोलता है कि वननेस हो या यूनिटी हो, लेकिन यूनिटी किस में हो? सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप में हो, सिर्फ पर्टिकुलर ग्रुप में जी एक यूनिटी रहे, पर्टिकुलर ग्रुप। अब ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये कुछ भी हो सकता है। ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है ये एक रिलीजन हो सकता है, ठीक है जी। ये एक तरह की लैंग्वेज ग्रुप हो सकता है, लैंग्वेज का ग्रुप हो सकता है। ये पर्टिकुलर कोई कास्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ अपने ग्रुप में एक फीलिंग ऑफ वननेस हो, बाकी में नहीं हो। इस केस में क्या होता है? इस केस में कहीं ना कहीं ग्रुपिज्म आ जाता है, ठीक है जी, ग्रुपिज्म आएगा। अब ये वाला जो नेशनलिज्म है ये बात करेगा कि नेशनलिज्म जो है वो अमंग ऑल, नेशनलिज्म हो अमंग, नेशनलिज्म अमंग ऑल, हर एक में नेशनलिज्म की फीलिंग हो। फिर ये अमंग ऑल मतलब कुछ कोई इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें चाहे कोई भी रिलीजन है, कोई भी कास्ट है, वो चीजें हमने देखनी है। जो भी है बस उनके बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये लिबरल नेशनलिज्म का कांसेप्ट समझ आया होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ये जो लिबरल नेशनलिज्म होता है, यहाँ पर जो ये लिबरल नेशनलिज्म होता है, देखिए अगर हम बात करेंगे लिबरलिज्म की, तो अगर हमने देखना है कि लिबरलिज्म जो है इसमें इसके सही मायने, मतलब अगर हमने किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ये देखना है कि उसमें लिबरलिज्म है कि नहीं है, उसमें हम क्या चीज नोट करते हैं? देखिए यहां पर क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर अगर आपने लिबरलिज्म देखना है तो उसको हम तीन तरीके से देखते हैं। एक तो हम देखते हैं उसको पॉलिटिकली, एक तो पॉलिटिकली देखते हैं। दूसरा हम कैसे देखते हैं? हम देखते हैं उसको सोशली हम देखते हैं। तीसरा हम उसको देखते हैं इकोनॉमिकली, ठीक है जी। कैसे देखते हैं? इकोनॉमिकली। अब देखो अगर हम बात करेंगे पॉलिटिकली कोई भी इंडिविजुअल लिबरल है कि नहीं है, देखो उसमें क्या है पॉलिटिकली। देखो जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं कि राइट, यहाँ पर यूनिवर्सल सफरेज हो। हम क्या बात करते हैं यहाँ पे? हम बात करते हैं यूनिवर्सल सफरेज हो।
यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या है यहाँ पे? सफरेज का मतलब है राइट टू वोट। लेकिन यहाँ पर वोट जुड़ा हुआ यूनिवर्सल का मतलब है कि राइट टू वोट होना चाहिए हर एक को, राइट टू वोट हर एक को राइट टू वोट हो। ये इस तरह की बात करता है। दूसरा ये बात करता है राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। किसकी बात करता है? राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन लड़ने का सबको एक राइट मिले, ठीक है, चाहे वो कोई भी है, ठीक है ना। तीसरी चीज अगर हम बात करें तो एक लिबरल जो इंसान है वो पॉलिटिकली ये बोलता है कि गवर्नमेंट कैसी हो, गवर्नमेंट जो हो एक डेमोक्रेटिक हो और अगर हम देखें तो ये बात करता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, कानून के आगे सब बराबर रहें। इस तरह से एक पॉलिटिकल लिबरलिज्म होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें सोशली अगर हम लिबरलिज्म को देखें तो ये बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अच्छा जी, कास्ट के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अच्छा जी, जेंडर के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सब बराबर हो, ठीक है जी। अच्छा, होप सो स्टूडेंट यहां तक आप समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिकली जो है लिबरलिज्म क्या बोलता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमें, तो देखिए अब इकोनॉमिकली की अगर हम बात करते हैं, देखो इकोनॉमिकली का मतलब है कि रिलेटेड टू द जो भी प्रॉपर्टी है। जैसे अगर हम बात करें, ये बात करता है कि इनवियोबिलिटी ऑफ, ये बात करता है इनवियोबिलिटी एक मिनट, ये बात करता है जी, देखिए स्टूडेंट, ये बात करता है इनवियोलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी। इनवियोलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टी नहीं, यहां पर बात आती है प्राइवेट प्रॉपर्टी। किसकी बात आती है? प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ना, ये खत्म होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रॉपर्टी पे सबका हक हो, ठीक है। मतलब अगर शॉर्ट में मैं बोलूं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो प्रॉपर्टी का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो किसका? प्रॉपर्टी का, ठीक है जी। ये तो दूसरा कंसेप्ट। अच्छा जी, तीसरा ये क्या बात करता है कि जो abolition of state imposed restriction। देखो क्या मतलब है इसका कि ये जो स्टेट जो है रिस्ट्रिक्शन जो लगाती है, जैसे स्टेट जो है, जैसे ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है ना। कोई भी जो बिजनेस है, जो कारोबार है, उस पर जो स्टेट एक तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। जैसे रिस्ट्रिक्शन मतलब जैसे बिना वजह का जैसे कस्टम बैरियर्स हैं, कस्टम बैरियर्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना। बिना वजह के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। वो चीजें जो है वो खत्म हो, एक इंडिविजुअल को फ्रीडम मिले बिजनेस करने का, कारोबार करने का। जैसे अगर हम देखो, मैंने यहाँ पर बात की किसकी? मैंने बात की यहाँ पर कस्टम बैरियर की। देखो यहाँ पर क्या, एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं। देखो क्या था कि एक एग्जांपल हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जर्मनी के अंदर क्या था? 1833 की बात है, 1833 की बात है, और ये बात हम कर रहे हैं किसकी? जर्मनी की। तो जर्मनी में क्या था? कहा जाता है कि अगर जर्मनी की एक जगह है हेम्सबर्ग है, और दूसरी जगह यहां पर पड़ती है नुरेमबर्ग, ठीक है।
कहा जाता है कि जब हैम्सबर्ग से नुरेमबर्ग कोई ट्रेड होता था ना, कोई बिजनेस होता था, तो यहाँ पर क्या था कि 11 जगह कस्टम बैरियर्स थे। यहाँ पे 11 कस्टम बैरियर्स थे इस रास्ते में। जगह जगह 11 जगह पर जो होता था टैक्स देना पड़ता था। अब यहाँ 11 जगह आपको टैक्स देना है, तो कहाँ से ट्रेड होगा, बिजनेस होगा, ठीक है ना। दूसरी जैसे इस एक और मेजरमेंट जो था ना, मेजरमेंट जो था वो यूनिवर्सल नहीं था, एक जैसा मेजरमेंट नहीं था। जैसे ये कहता है कि जर्मनी के अंदर उस टाइम जैसे मेजर ऑफ जो क्लॉथ होता था, जो कपड़ा होता था ना, उसको मापा जाता था इल्ली में। किसमें मापा जाता था? इल्ली में। तो देखो ये क्या था कि अगर आप क्या कहते हैं, जर्मनी की एक जगह है, अगर आप मेंस एक जगह है, अब यहां पर 1 इल्ली जो होता था, ये होता था कितना? 55.1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसके बराबर होता था। वही नुरेमबर्ग में 1 इल्ली जो होता था वो होता था कितना? ये होता था 65.6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अच्छा जी, फ्रीबर्ग, यहाँ पर लिखा फ्रीबर्ग में जो 1 इल्ली होता था, ये किसके बराबर होता था? ये होता था 53.5 सेंटीमीटर। हर जगह अलग अलग मापने मेजरमेंट का सिस्टम अलग है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि जहाँ अलग अलग सिस्टम है वहां कहाँ से जो है वो एक ट्रेड होगा, एक बिजनेस होगा। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, याद रखिए स्टूडेंट्स, इस चीज को खत्म करने के लिए 1834 में क्या हुआ? अब आप आते 1834 में क्या होता है? एक कस्टम यूनियन बनाई जाती है। कस्टम यूनियन was formulated, ठीक है जी। और ये जो कस्टम यूनियन इन्होंने बनाई थी ना, इस कस्टम यूनियन को बोला गया है ज़ुलविरियन। याद रखिएगा, इसको बोला गया है ज़ुलविरियन, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जब यूनियन बनी ना, इसने क्या किया कि ये जो कस्टम बैरियर्स थे इसको खत्म किया और जो मेजरमेंट का सिस्टम था उसको यूनिवर्सल किया, जिससे ट्रेड हुआ, नजदीकियां बढ़ी और यूनिटी आई, ठीक है स्टूडेंट। होप सो स्टूडेंट जो मैंने आपको आज पढ़ाया आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।